शांति। आज मम्मा का 10वां दिन। शिक्षा देने की पद्धति निराली थी मम्मा की। ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन बताती हैं, मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत ही निराली थी। अगर कोई गलती करता था तो मम्मा सदा उसको इशारे से प्यार से समझा देती थी। एक बार हम कई कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी। उस समय मम्मा ने सबसे पूछा, तुम्हारे में कोई बाजार की चीजें खाती हैं? तब हर एक ने अपनी अपनी बात बता दी, जो खाती होगी बता दी। तब मम्मा ने बड़े प्यार से समझाया, देखो तुम किसकी संतान हो? किसकी संतान है? भगवान की। से श्रेष्ठाति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की संतान हो। साधारण बच्चे नहीं हो जो किसी तरह से भी बना हुआ चीज खा लो। को कैसे बनाते हैं लोग? हाथ नहीं धो रहे, हो सकता है बनाते बनाते उनका पसीना गिर रहा, क्या क्या गंदगी जा रहा है। तो उस दिन से हम लोगों में धारणा इतनी पक्की हो गई, हमने कभी भी बाजार की वस्तु नहीं खाई। एकदम घृणा करना चाहिए कि हम लोग देवी देवता बन रहे हैं, तो कैसे देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए लोग ऐसे भी भक्ति मार्ग में कितना नियम करते हैं, और हम लोग जाए खाने के लिए नहीं। तंदुरुस्ती का कारण ईश्वरीय नशा है, योग बल। तो मम्मा को देखकर मुझे लगा ये बहुत अच्छे से अच्छा भोजन और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करती होंगी। तंदुरुस्त थी ना मम्मा, लंबी चौड़ी थी, पंजाबी लड़की थी, तंदुरुस्त थी। तो मम्मा को देखकर ब्रह्मा कुमारी जो सुदेश दीदी अभी भी है, वो देखी ना तो बोली जरूर अच्छा अच्छा खाना खाती होगी, तब ना इतना हेल्दी है। तो जब एक दिन मैं अपनी लौकिक माँ के साथ मातेश्वरी जी को भोजन करते हुए देखा, मैं अवाक रह गई, क्योंकि मम्मा एकदम साधारण भोजन स्वीकार कर रही थी। उबला हुआ खाना खा रही थी, उसमें भी उबला हुआ तो था ही, उसमें नमक मिर्ची मसाला था ही नहीं, नमक मिर्ची मसाला, केवल उबला हुआ खाना खा रही थी। और उबला हुआ में टेस्ट तो है नहीं, तो आपको केवल पेट भरने तक ही खाने का मन करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो वे बहुत थोड़ा ही भोजन खाती थी, एकदम उबला हुआ था तो थोड़ा लेती थी, बहुत स्वीकार करती थी। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी तंदुरुस्ती का मूल कारण ईश्वरीय नशा और योग बल है। खाना ताकत का निशानी नहीं है, क्लियर है? जो बोलते हैं कि नहीं खाना तो बहुत अच्छे से खाना चाहिए, तो खाना ज़्यादा खाना चाहिए नहीं, योग बल। और बाबा कहता है कि जितना साधारण खाओ, कम खाओ, उससे ज़्यादा होगा। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, बाप को देखो और स्वयं को देखो। ब्रह्मा कुमारी दादी आत्म इंदिरा दादी बोल रही हैं, मम्मा क्षमा का प्रतिरूप थी। यज्ञ की व्याख्या से संबंधित यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को ही समझाती थी कि आप के प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं, आपके दिल में भाव है। देखिए जब भी कोई शिकायत, यहाँ भी बोलते, एक बहन बोली कि मेरे लौकिक परिवार में, वो सुन भी रही हैं, उनका अनुभव बताते, नाम तो नहीं लेंगे, बोली कि लौकिक परिवार में देखिए ना, खाना बनाते मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं बचाती है, परिवार वाले सब खा के ख़त्म कर देते हैं। तो उनको बोले कि आप लौकिक माँ है केवल, क्या आप अलौकिक माँ हैं? घर के जितने सदस्य सबकी माँ है कि केवल 2 बच्चों की माँ है? तो दो आपके उन लोग सारे बच्चे खा रहे, 2 बच्चे नहीं खा रहे, जरूर इनका भी हिसाब किताब होगा उनके साथ जो नहीं दे रही हैं। आप अलौकिक माँ बनकर फिर से बनाकर उनको खिला दीजिए, कुछ मन में भाव। मेरे 10 बच्चों में 6 बच्चों का पेट भर गया, 4 बच्चे बच गए, चलो बनाकर और खिला दिए, कोई बात नहीं, पेट में गया ना सबका। तो मम्मा क्या करती थी इसी तरह कि जो गलती लेकर आता तो उसको ही समझाती थी कि तुम्हारे अंदर ही कमी है, उसके अंदर कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कमी है, पहले तुम चश्मा बदलो अपना, उसे निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ देती थी। टूटा हुआ दिल रहता ना, हम उसको लेके नहीं चलेंगे, उसको नहीं, आप अलौकिक माँ हैं, आपको सबको लेके चलना है। तो मम्मा सदा बच्चों को सदा कहती रहती थी कि सदा विचार ऊंचा रखो तो बाप समान बन जाओगी। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय रखो कि ड्रामा कल्याणकारी है। ओम शांति।